चलिए सीधे आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। एक बेहद खूबसूरत दृश्य की कल्पना करते हैं। गांव में किसी की शादी होने वाली है। हर तरफ उत्सव का शानदार माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और दोनों परिवार खुशी से झूम रहे हैं। सब कुछ एकदम सही लग रहा है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा लोहे का बर्तन लाकर बीच में रख दिया जाता है और उस बर्तन में खौलता हुआ गर्म तेल उबल रहा है। जरा सोचिए, माहौल की सारी खुशी अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में बदल जाती है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये दृश्य किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों का हिस्सा है। वायरल वीडियो और पोस्ट्स में अक्सर ये दावा किया जाता है कि गांव के बुजुर्ग दूल्हे या दुल्हन के सामने एक खौफनाक शर्त रखते हैं कि अगर सच्चे और पवित्र हो तो इस उबलते हुए गर्म तेल में हाथ डालो। शादी से ठीक पहले पवित्रता साबित करने के लिए एक खौलता हुआ कड़ाहा रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा है ना। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या उबलते तेल की ये डरावनी रस्म सच में आज भी दुनिया के किसी हिस्से में निभाई जाती है? इंटरनेट पर तो धड़ल्ले से ये दावा किया जाता है कि अफ्रीका या दुनिया के किसी दूर दराज गाँव में ये प्रथा आज भी अनिवार्य है। आज की इस पड़ताल में हम इसी चौंकाने वाले दावे की तह तक जाएंगे और तथ्यों के आधार पर इसकी असली सच्चाई को सामने लाएंगे। भाग 1, उबलते तेल का वायरल दावा, अफवाहों की जांच। देखिए, जब इन खौफनाक वीडियो और दावों की गहराई से जांच की गई तो सच बिल्कुल अलग निकला। इसका कोई भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि आज के समय में ये दुनिया में कहीं भी एक अनिवार्य विवाह प्रथा है। भाग 2, ट्रायल बाय ओरल का इतिहास, न्याय न कि विवाह। तो फिर ये खौफनाक विचार आखिर आया कहां से? चलिए इतिहास के पन्नों में इसकी जड़ें तलाशते हैं। इतिहास में इस प्रथा को ट्रायल बाय ऑर्डियल कहा जाता था। मध्यकालीन यूरोप में ये कोई शादी की रस्म नहीं, बल्कि न्याय करने का एक तरीका हुआ करता था। अगर किसी पर कोई गंभीर आरोप लगता तो उसे गर्म लोहे को उठाना पड़ता था, दहकती आग पर चलना पड़ता था या उबलते पानी में हाथ डालना पड़ता था। उस समय के लोगों का यह अंधविश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति उसे जलने से बचा लेगी, और अगर वो जल गया तो उसे दोषी मान लिया जाता था। अब ऐतिहासिक तथ्यों और आज के इंटरनेट के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो खतरनाक परीक्षाएं हैं जो सदियों पहले अपराध साबित करने के लिए थी, जहां सीधा जिंदगी या मौत का फैसला होता था, और दूसरी तरफ आज के वायरल दावे इसे आधुनिक विवाह की एक आम रस्म बता रहे हैं। मतलब न्याय का इतना क्रूर तरीका अचानक से शादी की रस्म कैसे बन गया? कोई तुक ही नहीं है इस बात का। असल में यहीं से अफवाहें जन्म लेती हैं और इतिहास को गलत संदर्भ में पेश किया जाता है। खैर, अब कुछ लोग ऐतिहासिक या धार्मिक महाकाव्यों का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि रामायण में माता सीता की अग्नि परीक्षा का जिक्र आता है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि ये धार्मिक महाकाव्यों के बहुत ही गहरे और प्रतीकात्मक प्रसंग हैं। इन्हें आज के आधुनिक समाज की विवाह प्रथा का आईना बिल्कुल नहीं माना जा सकता। सदियों पुरानी कथाओं को आज के संदर्भ में सचमुच की शादियों पर थोपना वास्तविकता से कोसों दूर है। भाग 3, वास्तविक जनजातीय विवाह प्रथाएं, साहस और समुदाय। अगर हम दुनिया भर की जनजातियों की असली रस्मों की बात करें तो वो काफी अलग और खूबसूरत होती हैं। दुनिया की कई जनजातियों में शादी से पहले अलग अलग परीक्षाएं जरूर होती हैं, लेकिन वे इंटरनेट के डरावने दावों जैसी बिल्कुल नहीं होती। असल में कहीं साहस दिखाने के लिए कोई पारंपरिक खेल या शिकार कौशल होता है, तो कहीं दोनों परिवारों की रजामंदी के लिए खास नृत्य किए जाते हैं या विशेष अनुष्ठान होते हैं। इन सब का असली मकसद व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता और सामाजिक जुड़ाव को परखना होता है। खौलते तेल से किसी को जलाने जैसी अमानवीय प्रथाओं का इनमें कोई नामो निशान नहीं है। भाग 4, आधुनिक कानून और वास्तविकता, मानवाधिकार और सुरक्षा। चलिए इसे आज के विज्ञान और कानून के चश्मे से देखते हैं। विज्ञान और चिकित्सा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर किसी भी इंसान को वास्तव में उबलते तेल में हाथ डालने पर मजबूर किया जाए तो अंजाम कितना खौफनाक होगा। 3rd डिग्री तक की गंभीर जलन, जिंदगी भर का निशान, मांसपेशियां नष्ट होना या संक्रमण से जान तक जा सकती है। यही वजह है कि आज की दुनिया में आधुनिक कानून, चिकित्सा विज्ञान और मानवाधिकार ऐसी किसी भी जबरन और खतरनाक परीक्षा को सख्त अपराध मानते हैं। किसी भी इंसान को ऐसी स्थिति में धकेलना सीधे सीधे गैरकानूनी है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा और सभ्य समाज ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। किसी भी इंसान का चरित्र, उसकी पवित्रता या उसका सम्मान किसी शारीरिक यातना से कभी साबित नहीं किया जा सकता।
एक स्वस्थ और खुशहाल शादी हमेशा विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की समझ पर टिकी होती है। जहां डर और शारीरिक यातना है, वहां इंसानियत और प्रेम का रिश्ता पनप ही नहीं सकता। भाग 5 भ्रामक खबरों की पहचान। ऑनलाइन हर बात पर विश्वास ना करें। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये खौफनाक दावे सच नहीं है तो ये वीडियो आते कहां से हैं और इतने वायरल कैसे हो जाते हैं? सच तो ये है कि सोशल मीडिया की दुनिया में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। अक्सर किसी दूसरी संस्कृति के वीडियो को संदर्भ से काटकर गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है। कई बार बहुत पुरानी किसी घटना को या फिर किसी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या नाटक के सीन को असली बताकर वायरल कर दिया जाता है ताकि लोगों में सनसनी फैले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। तो ऐसी अफवाहों का शिकार होने से कैसे बचा जाए? बहुत आसान है। इसके 3 सीधे कदम हैं। पहला, जब भी कोई ऐसा चौंकाने वाला दावा दिखे तो एक पल रुके और सोचे कि क्या ये तार्किक रूप से संभव है। दूसरा, उस वीडियो के असली स्रोत को खोजने की कोशिश करें। और तीसरा, अपनी राय हमेशा पक्के और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही बनाएं, भावनाओं या डर में बहकर नहीं। इसी के साथ आज की हमारी ये पड़ताल यहीं पूरी होती है। हमने साफ देखा कि कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कैसे सोशल मीडिया हमारी आंखों में धूल झोंक सकता है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है, जब अगली बार फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई ऐसा ही हैरान करने वाला या सनसनीखेज वीडियो सामने आए तो सच जानने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या बिना सोचे समझे उस शेयर बटन को दबा देना चाहिए या फिर रुककर उसकी सच्चाई परखनी चाहिए? हमेशा तथ्यों से जुड़े रहें, सवाल पूछते रहें और सुरक्षित रहें।